वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो ट्रेड्समैन के अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसियाँ निकलती है। उसमें आता है कुक, सफाई कर्मचारी, बार्बर, कोबलर इत्यादि पोस्टों पे वैकेंसियाँ निकाली जाती है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें ओरली ट्रेड टेस्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाता है। बट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे अब बात करते हैं सीआरपीएफ का और एसएसबी का, तो इनमें जैसे 100 नंबर का ट्रेड्समैन का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए हम स्वीपर की बात करते हैं तो उसमें 50 नंबर जो जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं। जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। किसी में तो ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी में क्वेश्चन के रूप में आता है। तो ये जितने भी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस बनाया गया है, ये फ्रेंड्स बहुत ही अलग अलग कैंडिडेट जो इसके पहले तैयारी किए हैं और ट्रेड टेस्ट को फेस किए हैं, उनसे ये सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री फोर्स में कोई भी यदि किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत यदि ट्रेड टेस्ट के लिए, स्वीपर पोस्ट के लिए आप भरे हैं फॉर्म, तो आप ट्रेड टेस्ट के जाने से पहले इस क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइएगा फ्रेंड्स। इसमें मैंने लगभग 53 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, जो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट से और मतलब हेल्पफुल होगा आपके। मतलब कोई भी यदि ट्रेड टेस्ट जा रहा है स्वीपर के लिए, तो ये ज़रूर एक बार देख कर जाइएगा। इसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी पर। आप ट्रेड टेस्ट देने से पहले इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं सब क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूंगा कि फ्रेंड्स इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारा है। मैं बताऊंगा किस तरह का फैक्ट्स पूछा जाता है, ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले ट्रेड टेस्ट रिलेटेड का। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस लाइए, तो मैंने काफ़ी मेहनत करके इतने सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ। इसका लगभग मैंने 5 या 6 पार्ट कराऊंगा, जिसमें आपको 50-60 क्वेश्चंस एक वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सफाई कर्मचारी यानी स्वीपर पोस्ट के लिए। इस तरह कुक का भी सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किया जा रहा है, सभी क्वेश्चंस, तो मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह कुक और पेंटर का भी अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा और साथ में प्रैक्टिस सेशंस भी अब कराऊंगा। जो लेटेस्ट प्रैक्टिस सेशंस है उसको कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देरी ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीका का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो आता है कि जैसे अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक इक्विपमेंट, मतलब स्वच्छता थी, सफाई के लिए कौन कौन से औजार की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे, मान लीजिए दस्ताना कौन सा पहने, कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। किस तरह के झाड़ू लगते हैं, किस तरह के जो क्लीनर आ रहे हैं आजकल वो सब लगते हैं, सबको इसमें पार्ट वाइज करके लगाया गया है। तो सबसे पहले हम जो प्रधानमंत्री स्वच्छता के प्रति जो अग्रसर किए हैं भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किया हूँ, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट क्या है, तो sbm.gov.in है। सेकंड क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन का लोगो क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी का जो चश्मा है उस टाइप का चश्मा है और उस पर स्वच्छ भारत लिखा है। तो ये आपको 3-4 लोगो दे देगा, तो आपको उसमें सेलेक्ट करके बताना होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, तो ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एसबीएम की अवधारणा के पीछे की प्रेरणा कौन है। तो देखिए, जो स्वच्छ भारत मिशन है, एसबीएम का फुल फॉर्म ही होता है, तो उसके जो प्रेरणा के स्रोत बने हैं वो महात्मा गांधी जी द्वारा हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री अभी है वर्तमान में, वो प्रेरित होकर इससे स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिए। और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पुनर्नवीकरणीय यानी रिसाइक्लेबल्स जो होता है का लोगो क्या होता है, रिसाइकिल बिन का जो लोगो क्या होता है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा फूड वगैरह जो आता है, तो उस पर एक ऐसा सिंबल होता है, देख सकते हैं आप, एरो, फिर एरो ऐसे टर्नेट घूमता रहता है। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसे फेंकिए मत, इसके रीयूज कीजिए। सिक्स क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शहरों और गांवों को स्वच्छता के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, डैश भारत सरकार द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया अभियान कौन सा है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान है। और 8 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया एसबीएम का फुल फॉर्म यानी स्वच्छ भारत मिशन। अब देखिए, यहाँ से कुछ टाइप चेंज कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर झाड़ू रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है।
मकड़े के जाल से भरे ऊंची जगहों को किस झाड़ू से साफ किया जाता है? तो फ्रेंड्स बता दूं, झाड़ू भी अलग अलग होते हैं, आपको आज जानकारी मिलेगा किस तरह के झाड़ू होते हैं। तो हम लोग जो प्लास्टिक झाड़ू लंबा वाला आता है उससे हम लोग साफ करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए नॉर्मली जो कूड़ेदान होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक हरा कूड़ेदान और एक नीला कूड़ेदान। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए जो फ्रेंड्स हरा कूड़ेदान होता है उसमें गीले कूड़े रखा जाता है, मतलब नीचे कोई भी फर्श पे यदि गीला जैसे गोबर वगैरह जो होता है उसको हरा कूड़ेदान में रखा जाता है, और जो सूखे कचरा जैसे पत्ता वगैरह होता है उसको नीले कूड़ेदान में रखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड रिलेटेड जो जब ट्रेड होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, तो ऐसे दे दिया जाता है फील्ड में ही, ऐसे कि आप लोग ये कचरा ले जाकर, और 2 दे दिया जाता है, और वहाँ पर डस्टबिन बोला जाता है किस में आप डालेंगे। मान लीजिए आपको वहाँ पर गोबर दे दिया गया, तो आप किस में डालेंगे? तो आप वहाँ पर गीला है ना तो उसको हरा कूड़ेदान में डालेंगे, यदि पत्ता है तो उसे नीले कूड़ेदान में डालते हैं। तो वहीं ऑफिसर्स चेक करता है कि ये बंदा कितना पढ़ा है और क्या जागरूकता है। ट्रेड टेस्ट में बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, क्योंकि सीबीएसई वाले लड़के भी जाते हैं जो आज तक सफाई नहीं किए लेकिन फॉर्म डाले हैं, तो उनके लिए भी मतलब क्वेश्चंस इजी रखा जाता है, ताकि वो लोग पूरा मतलब ऐसे देखते हैं कि बंदा कितना जानकारी रखा है छोटे छोटे बातों को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर कितने प्रकार के कूड़ेदान रखे जाते हैं? जो सार्वजनिक है, जो आप देख सकते हैं कहीं पे भी, जैसे ट्रेन रेलवे वगैरह पर जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर 3 तरह का कूड़ेदान मिलेगा आपको। उसको बताएंगे एक वीडियो में, आपको कूड़ेदान की पूरा डिटेल्स होता है, हरा कूड़ेदान कैसे होता है पूरा पिक्चर के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस मैंने आपको बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा। इसका अभी लगभग 4 या 5 पार्ट आएगा, उसमें पूरा आपको कवर कर दूंगा, मतलब डिटेल्स जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को देखेंगे ट्रेड टेस्ट जाने से पहले, क्योंकि जल्दी में आप इसको देख सकते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटल में डस्टबिन का कोडिंग क्या है? देखिए आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहाँ पर अलग अलग तरह का डस्टबिन देखने को मिलेगा, तो अलग अलग उसमें रखा जाता है। जैसे रेड के 31L होता है, ग्रीन 36L, येलो 44L, ब्लू, ये सब वहाँ का मतलब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह डस्टबिन देखने को मिलेगा। तो मतलब आप इस तरह दे दिया जाएगा रेड 31L कहाँ पर यूज होता है, तो आप बता सकते हैं थी हॉस्पिटल में। तो ये ऐसे डस्टबिन के बारे में जानकारी रखिएगा आप। अब देखिए 13 क्वेश्चन, अब झाड़ू कितने प्रकार के? साधारणतम झाड़ू, यानी अब देखिए कोई फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कुछ नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाएगा इंग्लिश में, कि मान लीजिए वो पूछेंगे कि झाड़ू का स्पेलिंग क्या होता है, तो आप ब्रूम्स बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं उनका नाम आप इंग्लिश में याद करके जाइएगा, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में पूछेंगे। आप जैसे पूछेंगे कि फूल झाड़ू के नाम क्या है, तो ग्रास ब्रूम्स नाम है उसका। तो आप छोटे छोटे मतलब जो भी मतलब इक्विपमेंट है उनका नाम इंग्लिश में जानकारी रखिएगा, ताकि वो लोग बेसिक आपका चेक कर सकें। तो ये 3 तरह का झाड़ू होता है। एक बांस झाड़ू होता है, आप देखें बांस वाला बहुत लंबा लंबा होता है, जिसे सड़क वड़क साफ करते हैं। और एक फूल झाड़ू होता है जिसे आप चिकने फर्श, यानी मतलब घर में जो टाइल्स वगैरह रहता है उस पर आप लोग सफाई करते हैं, देख सकते हैं मम्मी उम्मी करती हैं। और एक नारियल झाड़ू होता है, जैसे आप देख सकते हैं ना वो खुरेदार होता है झाड़ू, जिसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लेकिन हाथ से ही इसको करते हैं, तो वो थोड़ा सा रुखड़ा जगह पर हम लोग साफ़ कर सकें, ईंट वगैरह पर जो कचरा रहता है उसको साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन में वही लिखा गया है कि बांस झाड़ू का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये मैदान में किया जाता है, सड़कों पर किया जाता है। आप देख सकते हैं, देखेंगे बहुत सारे जो भी सिटी में रह रहे हैं वो तो बहुत सारे जो वहाँ सफाई कर्मचारी वो लोग साफ़ करते हैं बड़े बड़े झाड़ुओं से। तो 15 क्वेश्चन देखिए, फूल झाड़ू का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये चिकनी परत पर आप देख सकते हैं, आपकी मम्मी वगैरह लोग छत पे या कमरे में साफ़ करते हैं, या ऑफिस में जो प्यून वगैरह रहते हैं वो लोग सफाई करते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, नारियल झाड़ू, जो नारियल झाड़ू का उपयोग होता है खुरखुरे जगह पर, माने छत वगैरह पर करते हैं। अब देखिए 17 क्वेश्चन, क्या लैपटॉप या कोई भी डिस्प्ले को कॉलोनी से साफ करना चाहिए? तो इस तरह के यस नो वाला क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट थे वो बता रहे थे कि यस नो वाला क्वेश्चंस बहुत आता है। तो हाँ, क्या लैपटॉप को डिस्प्ले को कॉलोनी आप देख सकते हैं, एक जो कांच वगैरह जो आता है ना, जैसे मान लीजिए आपके घर कांच वगैरह है, उसको साफ़ करने के लिए कॉलोनी आता है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, या सर्च करके देख सकते हैं कॉलोनी कैसा होता है। अगर कोई नहीं देखा होगा तो बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो हाँ उसको हम लोग साफ़ कर सकते हैं, उसे लैपटॉप वगैरह के कांच वगैरह को। 18 क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के लोगों को डिजाइन किसने किया? तो अनंत ने किया है, महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं।
19 क्वेश्चन देखिए, पड़ोसियों को साफ रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए जो हमारे जो आसपास में बहुत सारे कूड़े जो भी रहता है, कूड़ा करकट, और साथ में जो नालियाँ वगैरह गंदा रहता है, वो म्यूनसिपल ऐसी कॉरपोरेशंस के जो होते हैं, जो वहाँ के मान लीजिए सिटी में हम बात करते हैं, सिटी में जो पार्षद होते हैं वो लोग सफाई करवाते हैं, या और यहाँ के सिटीजन्स और एनजीओस जो मिलकर होते हैं वो लोग कराते रहते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 1986 में शुरू हुआ था। 21 क्वेश्चन देखिए, हार्पिक में कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। 22 क्वेश्चन देखिए, शौचालय से जंग के दाग को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हार्पिक डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ये क्वेश्चंस मैंने इंडियन आर्मी में ट्रेड जो क्वेश्चन है, एक ट्रेड वाला बुक आता है, उससे मैं इंक्लूड किया हूँ। तो उसमें इस तरह लिखा था, स्प्रे भाग का सिरका के 1 पार्ट को पानी में मिलाकर एक टॉयलेट ब्रश से स्क्रब करेंगे शौचालय को साफ करने के लिए। तो आप इस तरह बोलेंगे तो अच्छा एक इम्प्रेशंस जगेगा ऑफिसर्स के सामने, यदि ओरली हो रहा है और यदि आपका रिटन हो रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरह का भी ऑप्शन दिया जा रहेगा। 23 क्वेश्चन देखिए, क्या नल पर हार्पिक का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है नल वगैरह पर। 24 देखिए, क्या आप शौचालय टैंक में ब्लीच डाल सकते हैं? तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नो आंसर होगा, ब्लीच नहीं डाल सकते हैं। 25 देखिए, कितने प्रकार के हाथ के दस्ताने होते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दस्ताने कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे। देखिए ओरली जो ट्रेड टेस्ट होता है वहाँ पर पूछते हैं कि आप कितने प्रकार के दस्ताने के बारे में जानते हैं, इस तरह पूछ देंगे ऑफिसर्स, तो आप बोलेंगे कि अब चुप हो जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो आप बोल सकते हैं कि सर जो फैब्रिक ग्लव्स होता है, एक होता है कॉटेड फैब्रिक ग्लव्स, एक होता है लेदर ग्लव्स, एक रबर प्लास्टिक ग्लव्स होता है, एक केबलर ग्लव्स होता है। तो इस तरह का आप बता सकते हैं। एक इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ग्लव्स होता है, तो एक पंक्चुअर होता है रेजिस्टेंस ग्लव, यानी छिद्रक प्रतिरोध दस्ताना। तो ये सभी आप ग्लव्स के एक बार पढ़ेंगे, आपको याद रहना चाहिए ताकि आप वहाँ पर बोल सके। यदि ओरली हो रहा है और यदि रिटन होगा तो आप इस तरह का ऑप्शंस भी दिया जाएगा, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। 26 क्वेश्चन देखिए, सफाई के लिए सबसे अच्छा दस्ताना क्या है? तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि जो बेस्ट कल्ट फेवरेट रबर ग्लव्स है वो अच्छा होता है। 27 क्वेश्चन देखिए, टॉयलेट को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? इस तरह पूछा जाता है। तो ये रिटन में भी पूछा जा सकता है और ओरली भी पूछा जा सकता है ट्रेड टेस्ट में। तो ये ब्लू जो हार्पिक आता है वो टॉयलेट को साफ करने के लिए होता है। अब देखिए 28 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, बाथरूम को साफ करने के लिए किस तरह का केमिकल का उपयोग होता है? तो जो रेड हार्पिक होता है वो बाथरूम के क्लीन करने के लिए होता है, और जो ब्लू हार्पिक होता है वो टॉयलेट के लिए होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 29 क्वेश्चन देखिए, ग्लास को साफ करने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉलोनी आता है एक, उसको उपयोग होता है। 30 क्वेश्चन देखिए, जर्म्स यानी बैक्टीरिया को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो इसको विंडेक्स, डोमेक्स, बेटल, ये इनका प्रयोग किया जाता है। 31 क्वेश्चन देखिए, मक्खी मच्छर को गंदगी को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग होता है? तो आप देख सकते हैं आपके घर में बहुत सारे लोग घर काला हिट होता है, मोर्टीन होता है, मच्छर भगाना, मक्खी को भगाने के लिए। तो इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, और कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि काला हिट, मोर्टिन का उपयोग करके हम इनको रोकथाम कर सकते हैं मच्छी मक्खड़ का। 32 क्वेश्चन देखिए, फ्लोर यानी फर्श, ग्राउंड को साफ करने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो एक लाइजल आता है, एक फिनाइल आता है, आप दोनों के तरीके से कर सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन दिया है। 33 देखिए, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन का एक टैबलेट जैसा आता है, उसको डाल दिया जाता है स्विमिंग पूल में, बिल्कुल साफ कर देता है। 34 क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेन यानी दाग धब्बे को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर और थिनर का उपयोग किया जाता है दाग धब्बे को हटाने के लिए। 35 क्वेश्चन देखिए, गटर टैंक को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो RDIX जो होता है, वो जो गटर जो होता है ना, कहीं गटर लग जाता है उसमें पानी वगैरह बड़ी गंदगी हो जाता है, उसको RIDX के द्वारा साफ किया जाता है, जो मार्केट में मिल जाएगा आपको बोतल में। 36 क्वेश्चन है कि फिनाइल गोलियाँ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए फिनाइल गोली बहुत छोटा छोटा होता है, तो जैसे गांव वगैरह के जो भी लड़के जाते हैं कई कई शहरों में, तो क्या होता है ना कि टॉयलेट वगैरह में छोटा छोटा गोला गोला रहता है। तो एक मैंने अपनी कहानी बता रहा हूँ, एक छोटे मेरा दोस्त ही था, तो शुरू में देखा था, तो बोल रहा था कि ये पता है ऐसा लग रहा है कि बतासा है। तो मैं फिर उसको बताया कि नहीं, ये एक फिनाइल का गोली होता है जो बाथरूम को साफ रखता है, इसमें मतलब बदबू नहीं आने देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, फिनाइल की गोली होता है जो टॉयलेट वगैरह में डाला रहता है, गोला गोला रहता है,
तो टॉयलेट में भी डाला जाता है, और कहीं पे अगर मान लीजिए बड़ा बक्सा है उसमें बहुत दिन से बंद है तो उसमें डाल दिया जाता है ताकि बदबू वगैरह ना आए। 37 क्वेश्चन देखिए, एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एसिड का प्रयोग किया जाता है बाथरूम में, लोहे के जो प्लेट होता है उससे मूर्छा लग जाता है उस पर भी हटाने के लिए एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिड बहुत एथी होता है, मतलब कहीं भी गंदगी ज़्यादा रहता है ना तो उस पर डाल दो पूरा साफ कर देगा। 38 क्वेश्चन देखिए, फिनाइल गोलियाँ का प्रयोग किस किस स्थान पर किया जाता है? तो आप देख सकते हैं फिनाइल की गोलियाँ हरदम लगता है, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर देखते हैं हरदम फिनाइल से फर्श वगैरह को साफ़ करते रहेंगे जो वहाँ के सफाई कर्मचारी है, नर्सिंग होम है, नालियाँ है, उसमें सभी में फिनाइल की गोलियाँ डालकर सफाई किया जाता है। शौचालय में भी किया जाता है, और जहाँ पर गाय बैल रहते हैं उस पर भी फिनाइल की गोलियाँ डाला जाता है ताकि गंदगी ना फैले, कीटाणु ना आए उस महक से। 39 क्वेश्चन देखिए, बाथरूम को एसिड से साफ करना एसिड के रंग संग पानी मिलाया जाता है? मतलब बाथरूम को जो साफ करते हैं तो उसमें एसिड के साथ पानी मिलाया जाता है? तो हाँ जी, बिल्कुल मिलाया जाता है। 40 क्वेश्चन देखिए, बांस झाड़ू होता है जिसको स्टिक ब्रूम्स बोलते हैं, को किस तरह पकड़ा जाता है? तो देखिए इस तरह पकड़ने वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो इसलिए इंक्लूड किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए दाएं हाथ से पकड़ा जाता है और ऊपर वाला बायां हथेली जो और से रखा जाता है, बाएं हथेली को बीच में रखा जाता है। तो ये आप लोग याद कीजिएगा, दाहिने हाथ को ऊपर रखा जाता है और बाएं हाथ की हथेली को बीच में रखा जाता है और इस तरह पकड़कर लगाया जाता है। 41 क्वेश्चन देखिए, रास्ते में आपको प्लास्टिक का बोतल दिखा तो उसे किस डस्टबिन में फेंकेंगे? तो मैंने बताया था ना डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मली 2 प्रकार के, एक नीला होता है और एक होता है हरा कूड़ेदान। यानी तो एक जो नीला वाला होता है इसमें ड्राई जो भी मैटर है वो उसको डाला जाता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह है तो उसे नीला कूड़ेदान में डालेंगे। 42 देखिए, हरा कूड़ेदान में इनमें से कौन सा अपशिष्ट को रखा जाता है? तो मैंने बताया था पहले ही कि हरा में जो होता है वो जो लिक्विड मतलब जैसे तरल चीज़ रहता है, माने जैसे गोबर वगैरह है, गीला चीज़, उसको हरा में डाला जाता है। 43 देखिए, सूखे पत्तों को किस कूड़ेदान में रखेंगे? तो मैंने बताया ये ड्राई है तो इसको रखेंगे नीले कूड़ेदान में। तो इस तरह का आप लोग जो भी कूड़ेदान है उसको मैं बता दिया हूँ, बट इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बोलेंगे तो पूरा मैं बताऊँगा कि किस किस तरह का डस्टबिन होता है। 44 क्वेश्चन देखिए, अस्पताल में लाल कूड़ेदान का कोडिंग क्या है? इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया था, तो मैंने बताया था ना कोडिंग वाला 31L जो होता है वो लाल कूड़ेदान का कोडिंग है। 45 क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो CaOCl2 होता है, याद रखिएगा। 46 क्वेश्चन देखिए, मिट्टी को कौन सा औजार से काटा जाता है? तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन से लेकिन पूछ लिया गया था एक बार, तो ये CBSE वाले एक कैंडिडेट थे, वो मतलब उसके नॉर्मली कुछ नहीं आ रहा था, तो इसलिए एक ऑफिसर्स ने पूछा कि जो मिट्टी के ऐसे कटाई होता है किससे हम लोग काट सकते हैं नॉर्मली? तो ये उसका आंसर था कोदारी, लेकिन वो बोल नहीं पाया, बट क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है, जो गांव वगैरह में रहते हैं, जो काम हम खेत में करते हैं वही लोग जानेंगे ना साफ़ सफाई के चाहे जो भी इक्विपमेंट है, तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया जाता है। 47 क्वेश्चन देखिए, छोटे पौधा को कौन से औजार से काटा जाता है? तो ये देखिएगा आप पौधे वगैरह छोटे छोटे जो लगाया जाता है ना सजावटी पौधा, उसको माली कैंची कहा जाता है, यानी गार्डनर सीजर्स कहा जाता है उसको, जिसके आपको मतलब जो जिनका सफाई कर्मचारी में हो जाएगा जॉब तो वो उनको मिलेगा वो सीजर्स, गार्डनर सीजर्स। 48 क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधा को काटने वाले लकड़ी को चीरने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? कौन सा औजार का उपयोग किया जाता है? तो पेड़ पौधा को काटने के लिए कुल्हाड़ी, यानी कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है, बहुत सिंपल है। और 59 देखिए, बेलचा का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो आप लोग बेलचा देखे होंगे ट्रक वगैरह पर जो आता है ना, बालू वगैरह गिट्टी वगैरह जो लाद करता है उससे बेलचा से हटाया जाता है। आप लोग समझ गए हैं मैं किस बेलचा के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके मिट्टी से मैली गंदगा को हटाने के लिए बेलचा का उपयोग किया जाता है। 50 देखिए क्वेश्चन, नालों में से गंदगी चीज़ों को कौन से औजार से उठाया जाता है? यदि नाला में कोई गंदगी है तो एक कांटा बेलचा आता है, उसमें थोड़ा जिस तरह आप लोग स्पून देखे हैं ना जो मैगी वगैरह खाते हैं उस तरह के कांटेदार एक बेलचा आता है, उससे हटाया जाता है। 51 क्वेश्चन देखिए, ऑफिस घरों आदि छोटे जगहों को मैल साफ करने के लिए कर उठाने के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा कि आपकी मम्मी वगैरह जो होती हैं घर में सफाई करके एक छोटा सा एक बेलचा आता है प्लास्टिक वगैरह का, उस प्लास्टिक बेलचा से उठाकर डस्टबिन में रखती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 52 देखिए क्वेश्चन, क्या सिरका सेप्टिक टैंक बैक्टीरिया को मारता है? तो बिल्कुल मारता है, यस।
53 देखिए सेप्टिक टैंक भरा हुआ है तो टॉयलेट फ्लश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए जब सेप्टिक टैंक होता है, जो लैट्रिन होता है, भर जाता है तो फ्लश करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए फ्लश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक R1 से R9 तक एक फैक्टर आता है केमिकल्स के बारे में, उसको मैं डिटेल्स जानकारी दूंगा। इससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो और उसके बाद आपको लगातार इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और जो कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस और ट्रेड के जितने भी सफाई कर्मचारी को सबका ट्रेड क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। और मैंने लगभग 4 या 5 प्रैक्टिस सेट भी कराया हूं, और प्रीवियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैं डाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मात्र एक यूट्यूब चैनल ऐसा एसएस डिफेंस एकेडमी ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स का प्रीवियस क्वेश्चंस पड़ा है। तो आप सभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को ओपन करके। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।